हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। जो अपन आज टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिरहोर जनजाति के बारे में। ये छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में ये भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। इससे पहले हमने अबुझमाड़िया जनजाति, कमार जनजाति और बैगा जनजाति के बारे में देख चुका है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर है इनमें क्या क्या देख रहे हैं। तो पहले अपन देखेंगे निवास, ये कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, कोई भी जनजाति पढ़ने से पहले हमें निवास तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो निवास पहले देखते हैं। तो देखिए, ये रायगढ़ है, कोरबा है, जशपुर है, इन क्षेत्रों में निवास करती है मुख्य रूप से। ठीक है, रायगढ़ और कोरबा जो बिलासपुर संभाग का एक ज़िला है और जशपुर है वो सरगुजा संभाग का एक ज़िला है। ठीक है, इन क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति निवास करती है। और एकदम मुख्य रूप से बोले तो जशपुर और रायगढ़ एकदम मुख्य रूप से आता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति का निवास। आप जानते हैं जनजातियों में जो निवास है वो एकदम फिक्स नहीं रहता कोई जगह। ठीक है, उनका फैलाव रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, इन क्षेत्रों में निवास करती है। मुख्य रूप से हम एकदम कम ही बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें जो पंचायत का प्रमुख होता है उसको मालिक कहा जाता है। हमने पिछले सभी जनजातियों में देखा था कि सबके पंचायत प्रमुख जो हैं उनके सबके नाम अलग अलग हैं। वैसे इनमें भी जो पंचायत प्रमुख है उनका नाम मालिक है। हमने अबुझमाड़िया जनजाति का देखा, ठीक है, हमने कमार का देखा, हमने बैगा का देखा। इनमें भी वैसे ही पंचायत प्रमुख क्या है, मालिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें दो शाखाएँ पाई जाती है। दो शाखाएँ बोलने का मतलब उपजाति बोल सकते हो। जो बिरहोर है, बिरहोर की दो उपजाति बोल सकते हो आप। एक जो स्थायी रूप से निवास करती है, ठीक है, इनके दो भाग हैं, एक स्थायी रूप से निवास करने वाले और एक अस्थायी रूप से निवास करने वाले। अस्थायी वाले को गुमंतु भी बोलते हैं, वो घूमते रहते इधर उधर तो उनको गुमंतु भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो स्थायी रूप से निवास करती है जनजाति, ठीक है, उनको जघिस बिरहोर कहा जाता है। अगर पूछे जघिस बिरहोर किनको कहा जाता है तो बिरहोर जनजाति की शाखा है जो स्थायी रूप से निवास करती है, उनको जघिस बिरहोर कहा जाता है। और जो घूमते रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, उनको उथलू बिरहोर कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया मैं, बिरहोर के दो शाखा हैं, एक स्थायी निवास, एक अस्थायी निवास। स्थायी निवास जो है उनमें जघिस बिरहोर आता है और अस्थायी निवास में उथलू बिरहोर आता है। ठीक है, और मैंने बताया आपको जघिस बिरहोर स्थायी जो निवास करेगा, उथलू बिरहोर जो घूमते रहेगा इधर उधर। आप यही याद रखें कि जो इधर उधर घूम रहा है उसको उथलू और जो एक जगह रहेगा वो जघिस बिरहोर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। आगे देखते हैं बिरहोर के बारे में। बिरहोर में युवागृह सब में अलग अलग है। हमने युवागृह का एक टॉपिक लेकर वीडियो भी बनाया है, आप वो टॉपिक जाकर देख सकते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि युवागृह का है क्या है। मैं यहाँ थोड़ा बता भी दूँ कि युवागृह एक प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करने का एक स्थल है। ठीक है, सभी जनजातियों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बिरहोर में इसको गितियोना कहा जाता है। ठीक है, बिरहोर में इनको गितियोना कहा जाता है। और इनकी जो झोपड़ी रहती है, बिरहोर जनजातियों में जो झोपड़ी है, ठीक है, वो बनाए रहते हैं, उसको कूड़िया कहा जाता है। ठीक है, हमने देखे हैं गांव वगैरह में, आप लोग देखे होंगे अभी भी झोपड़ी दिखाई देता है, या ग्रामीण एकदम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ अभी भी दिखाई देता है। उनको कूड़िया कहा जाता है। ये अपने घर को कूड़िया कहते हैं। ठीक है, झोपड़ी वाला जो घर है उसको कूड़िया कहते हैं। अब जो प्रसव कराने वाली महिला है, ठीक है, जो डिलीवरी कराती है बच्चे का, वो महिला को इन लोग कुसेरू दाई कहते हैं। ठीक है, और इनका एक बुक लिखा हुआ है, ठीक है, द बिरहोर करके इनका एक बुक है। उस द बिरहोर वाले बुक को कौन लिखा है, SC रॉय लिखा है। ठीक है, प्रसव कराने वाली महिलाओं को कुसेरू दाई कहा जाता है और द बिरहोर पुस्तक है इनकी, जिनको SC रॉय ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
इनमें जो पुजारी होते हैं, पुजारी को ये क्या कहते हैं, देढ़ा कहते हैं, है ना। हम क्या बोलते हैं, पुजारी कहते हैं, महाराज कहते हैं, पंडित कहते हैं। इन लोग उनको क्या बोलते हैं, देढ़ा कहते हैं। ठीक है, ये नाम एकदम अच्छे से आप याद रखेंगे, यही पेपर में बन जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अब देखिए, ये जो कार्य करते तो इनका कार्य क्या है, बाँस शिल्पकला का। बाँस एकदम मुख्य रूप से बाँस नहीं है, क्योंकि एकदम मुख्य रूप से किनका है ये बाँस शिल्पकला, धनवार, कंडरा और कमार, इनका मुख्य रूप से कार्य है बाँस शिल्पकला का। ठीक है, मगर ये बिरहोर जनजाति भी बाँस शिल्पकला का कार्य करती है। और अगर बिरहोर जनजाति का मुख्य रूप से कार्य पूछे तो आप बताइएगा कि मोहलाइन उरई से रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मोहलाइन है, उरई है, इससे रस्सी बनाने का कार्य करते हैं, ये रस्सी बनाते हैं, है ना। हम रस्सी यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे रस्सी किसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले एपिसोड में देखेंगे कि अ, हमारे जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है, पंडो जनजाति है, इन सभी जनजातियों के बारे में देखेंगे, भुंजिया जनजाति के बारे में देखेंगे। आप बने रहिए। ओके, धन्यवाद।